नमस्कार दोस्तों लगता है चीन के बुरे दिन ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। चीन 1962 की जो भारत समझने की हिमाकत कर रहा है उसे बार बार ये चीज़ भारी पड़ जा रहा है। भारत से पंगा लेना उसे बार बार बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। 2017 की बात करें तो जब डोकलाम पे दोनों ही देशों के जवान आमने सामने थे तब चीन को ही पीछे हटना पड़ा था। अभी कुछ महीनों पहले गलवान घाटी में भी ऐसा ही हुआ। जब चीन ने बुरी नज़र हमारे सैनिकों पर डाली तो हमारे सैनिकों ने चीन के लगभग 50 से ज़्यादा सैनिकों को मारकर अपना हिसाब बराबर किया था। इससे चीन को बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी। अभी 2 दिन पहले की बात करें तो पैंगोंग जो लेक है उसके सॉदर्न रीजन में एक हिल टॉप है जिसका नाम है ब्लैक टॉप। उसके ऊपर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है और इससे चीन को बहुत तीखी मिर्ची लगी है। चीन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो उठा है। आखिर ये ब्लैक टॉप पे भारत ने क्यों और कैसे अपना कब्जा जमाया और इससे चीन को क्यों परेशानी हो रही है और ये ब्लैक टॉप दोनों ही देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीने से लद्दाख में स्टैंड ऑफ बना हुआ है। स्टैंड ऑफ का मतलब दोनों ही देशों के जवान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों और जंग के हालात बने हुए। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसको LOC कहते हैं। वैसे ही भारत और चाइना के बीच में LAC है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लेकिन इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोनों ही देश स्टैंडर्ड नहीं मानते। भारत कुछ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, चाइना कुछ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है और यही जो विवाद है इसी को लेके दोनों ही देशों के बीच में स्टैंड ऑफ बना हुआ है। दोस्तों इस मैप पे जो रेड लाइन देख रहे हैं उसे चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है और वो चाइना का कहना है कि वो भारत के तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी भारत का सेना जो है उस लाइन को आगे नहीं क्रॉस करना चाहिए। और जो वह वाइट लाइन आप देख रहे हैं उसे भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, यानी भारत कहता है कि जो चाइनीज़ आर्मी है उस वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और दोनों ही लाइन के बीच का जो क्षेत्र है उसे बफर जोन कहते हैं और इस पर दोनों देश अपना अपना अधिकार जमाते हैं और यही जो बफर जोन है दोनों देशों के बीच में टकराव बना हुआ है। चाइना अक्सर चाइनीज साइड LAC को क्रॉस कर भारत को धमकाता रहता है, फिर बातचीत के बाद वो पीछे हट जाता है। लेकिन अब भारत भी कम नहीं है। भारत ने इंडियन साइड LAC यानी जो रेड लाइन है उससे आगे निकलकर सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसको बंद कराने के लिए चाइनीज PLA गलवान में घुस गई और जो हुआ उसका नतीजा आपको अच्छी तरह से मालूम है। गलवान घाटी में मार खाने के बाद चाइना अपने जवानों को लेकर जरूर पीछे हटा, लेकिन उसने पैंगोंग लेक और उत्तराखंड से जो बॉर्डर सटा हुआ है इंडिया और चाइना का, वहाँ पे अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। ब्लैक टॉप का इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि ये ऐसे लोकेशन पे स्थित है कि यहाँ से चाइनीज़ आर्मी अगर कब्जा कर लेता तो भारत की तरफ जो इंडियन साइड LAC है उधर जो हमारे जवान मौजूद हैं उनके ऊपर पूरी तरह से नज़र रख सकते थे। उनकी हर एक गतिविधि को वे लोग रिकॉर्ड कर सकते थे। हमारे जो इंडियन पोस्ट हैं और वहाँ पे जो जवानों की मौजूदगी है उस पर बारीकी से वो नज़र रख सकते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी मशीनरीज तैनात है, कौन सी मिसाइलें तैनात है, कौन सी तोप वहाँ तैनात है, कितने टैंक तैनात है, कितने जवान तैनात है, हर गतिविधि पे उनका ध्यान रह सकता था। इसी को देखते हुए जब हमारे जवान आर्मी के एक स्पेशल टुकड़ी है जिसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन्हीं लोगों ने चाइनीज PLA को ब्लैक टॉप की तरफ बढ़ते हुए देखा। उसके बाद ये आर्मी तुरंत एक्टिव हुई और इन्होंने अपना हथियार लेके PLA को खदेड़ना शुरू कर दिया। PLA ने जब देखा कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पास ज़्यादा भारी संख्या है, इन लोगों ने दुम दबाकर वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। और उसके बाद जो हुआ वो ये कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ब्लैक टॉप पे कब्जा कर लिया, इससे पहले कि चीन वहाँ पे कब्जा कर लेता। ब्लैक टॉप पे भारतीय सेना के कब्जा का ये नतीजा हुआ है कि चीन की हेकड़ी पूरी तरह से निकल गई है। चीन अब पूरी तरह से बातचीत करने को तैयार हो गया है और दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू भी हो गया है। 1962 के जो भारत समझने का चीन बार बार हिमाकत करता है और बार बार यही करके भारत को डराता है,
अब उसे ये समझ लेना चाहिए कि भारत 1962 का नहीं है। ये भारत पूरी तरह से बदल चुका है। ये 2020 का भारत है और नया भारत है। डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे गलवान का लड़ाई हो, या फिर अब ब्लैक टॉप, हर जगह चीन को ही शिकस्त खानी पड़ी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगर कुछ कमी रह गई तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।